जितनी बार भी आप असफल हो, उठे और पुनः प्रयास करें। ईश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, जब तक आप उसे निराश नहीं करते हैं और जब तक आप प्रयास करते रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, हार जो है से लक्ष्य नहीं बदलती, केवल रणनीति बदलने का अवसर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मोटिवेशन के तहत स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण अभियान, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाएं और पहल जो भी साल 2026 में अभी चर्चित और प्रचलित रहे हैं और सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी यहाँ पे पहल, प्रोजेक्ट और अभियान चलाया गया है, अलग अलग जो ऐसे योजनाओं के दौरान, अलग अलग परिस्थितियों के दौरान, उस सारे करंट अफेयर के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको जो है एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 से 2 प्रश्न देखे मिलेगा एग्जाम में, तो आप ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कीजिए। प्रोजेक्ट, अभियान पूछा जाता है, स्कीम और जितने भी पॉलिसी है, यहाँ पे आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न मिलेगा। तो आप इस वीडियो को प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ पहले से जानते होंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़े होंगे, तो इस प्रकार से आपका पूर्ण रूप से जो है इस वीडियो में प्रैक्टिस और रिवीजन होगा। तो प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, इसी प्रकार से रिमेंबर भी रहेगा और चीज़ें समराइज रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से अंत तक देख के कम समय में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक वाइज का वीडियो में बहुत आपको हेल्प होने वाला है। देखिए, 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान 2026 हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। एक तरह से ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपको सॉलिड आंसर मालूम होना चाहिए और करंट अफेयर अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपसे एक भी गलत नहीं होगा। आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान चलाया गया था, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मेरा भारत मेरा योगदान अभियान 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? आपका 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, दिल्ली। यानी कि दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान जो है से चलाया गया था, इसका आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप देखेंगे तो आपसे सिंपल पूछा गया है और आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सबसे दूर, यानी कि सबसे दूर, देखिए क्या है कि सबसे दूर सबसे पहले अभियान, यानी सबसे दूर सबसे पहले अभियान 2026 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ऐसे प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको जो है आंसर मालूम आना चाहिए। 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़। तो सिंपल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, आपको अच्छे से हम बता देते हैं कि मेरा भारत मेरा योगदान अभियान दिल्ली में आयोजित किया गया। सबसे दूर सबसे पहले अभियान 2026 जो है से यह जो योजना चालू किया गया, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि मेट्रो मंडे पहल 2026 की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? आपको ट्रिक और निमोनिक और हम बता सकते थे, आप आसानी से इसे याद कर लेते, लेकिन आप ज़्यादा समय तक नहीं याद कर पाएंगे। आपके पास निमोनिक ट्रिक वो भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखने पड़ेगा। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा बताएंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली सिंपल आप 2-3 बार वीडियो का रिवीजन करेंगे तो मन में बैठ जाता है, याद हो जाता है। करंट अफेयर का है, आपका ऑप्शन मिलते ही सही हो जाएगा। तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस एक बार आप जो है सनसनी नज़र से, स्पीड से, क्विकली से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मेट्रो मंडे पहल 2026 की शुरुआत जो है हाल ही में कहाँ की गई? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में शुरुआत किया गया। वहीं अगला प्रश्न है कि अदरक मिशन 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी कि स्टार्ट किया गया? 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा। एक में आपसे सिंपल पूछा कि मेट्रो, यानी कि मेट्रो पहल 2026 जो है से इसका शुरुआत कहाँ किया गया, तो यहीं पे आपका इसका आंसर क्या है 4 का? तो आपका हो जाएगा बी। और वहीं आपसे अगला प्रश्न पूछा गया कि अदरक अभियान जो है से 2000 मिशन 2026 किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो 5 का आपका आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए अगला प्रश्न आपसे है कि वंदे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 किस राज्य में चलाया गया है? तो 6 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, राजस्थान में। योग आंध्रा अभियान 2026 का संबंध किस राज्य से है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोनों याद रखना है, दोनों तरीके से। एक पूछा गया योग आंध्र अभियान 2026, ये आपका जो है ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है। योग आंध्र अभियान 2026 आंध्र प्रदेश, और वंदे गंगा जल संरक्षण जन जैसे अभियान 2026 ये चलाया गया आपका किस राज्य में? तो ये आपका
हो जाएगा राजस्थान। तो इस प्रकार से दोनों याद रखिएगा, एक आपका जो है से राजस्थान में और एक आंध्र प्रदेश में। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिखेगा। हम लोग का 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो है से क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट गंगा 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट गंगा जो है से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ये तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। स्त्री राइड पहल 2026 निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है से शुरू किया गया है। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका जो है से ये हो जाएगा तेलंगाना। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 योजना है, दोनों योजना आपको नाम होना चाहिए। स्त्री राइड पहल जो है से ये किस राज्य में शुरू किया गया सो पूछा गया। और प्रोजेक्ट गंगा 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट गंगा की बात करें तो प्रोजेक्ट जो गंगा है, प्रोजेक्ट गंगा 2026 उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। स्त्री राइड पहल 2026 जो शुरुआत किया गया था, ये तेलंगाना के द्वारा शुरुआत किया गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है, सिंपल प्रश्न है कि आरोग्य वन पहल 2026 का शुभारंभ किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया शुभारंभ यानी स्टार्ट। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नितिन गडकरी के द्वारा। प्रोजेक्ट संजीवनी 2026 किस राज्य में जो है संचालित किया जा रहा है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो दोनों पहल आपको याद रखना है, एक प्रोजेक्ट संजीवनी है 2026 से संबंधित है, एक आरोग्य पहल जैसे आरोग्य वन पहल 2026 है। बस ये है कि आरोग्य वन पहल 2026 का शुभारंभ जो है ये किया गया है आपको नितिन गडकरी के द्वारा। और प्रोजेक्ट संजीवनी 2026 संचालित किया जा रहा है किस राज्य में, तो तेलंगाना में। तो इस तरह से आपको ये दोनों याद हो जाएगा। अब आपका देखिए वहीं अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट सरोवर, आपसे नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट सरोवर 2026 की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, लद्दाख में। वाटर फॉरवर्ड पहल 2026 निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से 13 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर फॉरवर्ड पहल 2026 जो है से विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया। वहीं प्रोजेक्ट सरोवर 2026 का शुरुआत जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो 12 का सिंपल आंसर आपका यहाँ पे है लद्दाख के द्वारा ये शुरुआत किया गया। तो चलिए आगे प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि विश्व सूत्र पहल 2026 किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा विश्व सूत्र पहल 2026। यह कपड़ा मंत्रालय एक केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए मशरूम मिशन 2026 निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 मिशन है, एक मशरूम मिशन 2026 ये किस राज्य में सो पूछा गया, और विश्व सूत्र जो है पहल 2026। तो आप याद रखिएगा विश्व सूत्र पहल पूछा जाएगा तो आपका विश्व सूत्र पहल हो जाएगा क्या, तो कपड़ा मंत्रालय हो जाएगा राइट आंसर। और वहीं जो है मशरूम मिशन 2026 हो जाएगा आपका क्या 15 का, तो ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, कपड़ा मंत्रालय और आंध्र प्रदेश। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न में, आपसे ये पूछा जा रहा है कि निंगोल वन पहल 2026 का संबंध किस उत्तर पूर्वी राज्यों से है। 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यानी कि मणिपुर में स्टार्ट किया गया था निंगोल वन पहल 2026। फेयर से फुर्सत पहल 2026 किस राज्य में शुरू किया गया है, या किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा मध्य प्रदेश में। आपको समझ में आ गया होगा। एक है आपको नाम से यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि एक आपका जो है निगोल वन पहल 2026 जो है ये किस उत्तर पूर्वी राज्य में सो पूछा गया। तो ये आपका सिंपल आंसर है। इसी प्रकार से एक पूछा जा रहा है फेयर से फुर्सत पहल, तो याद रखिएगा नियोग जो आपका वन पहल 2026 है ये शुरुआत किया गया है आपका मणिपुर में, आंसर बी है। वहीं आपका फेयर से फुर्सत ये आपका 17 का हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दुआरे चिकित्सा पहल 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा जैसे किस राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना या पहल है। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सिखिया क्रांति 2.0 अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, पंजाब के द्वारा। तो समझ में आ गया होगा दोनों। एक है सिखिया क्रांति 2026 जो पंजाब के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि पंजाब के द्वारा क्या शुरुआत किया गया है, तो सिखिया क्रांति
2.0 अभियान है, एक पहल है, इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव है दुआरे चिकित्सा पहल 2026। यह एक जो है किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है 18 का करेक्ट आंसर बी पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि लेकिन एयर पहल, यहाँ पे सिंपल आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि लेकिन एयर पहल 2026 यानी कि लेकिन एयर इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू की गई है? 20 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए गुजरात में। वहीं है निर्भय निर्भय निशा पहल 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा केरल। तो दोनों तरीके से याद रखना है। एक है निर्भय निशा पहल जो से केरल के द्वारा शुरुआत किया गया। निर्भय निशा पहल यह एक इनिशिएटिव पहल है जो केरल राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। 21 का आपका तो भी हो गया। लेकिन जब भी पूछा जाएगा एक इनिशिएटिव है लेकिन एयर इनिशिएटिव या लेकिन एयर या पहल 2026 जो है किस राज्य के सरकार के द्वारा, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रोजेक्ट हनुमान। तो प्रोजेक्ट हनुमान 2026 जो है सिंपल पूछा जा रहा है कि किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो प्रोजेक्ट हनुमान 2026 की बात करें, बहुत चर्चा में था, यह आंध्र प्रदेश का। ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट अभियान जो है आंध्र प्रदेश का एक इनिशिएटिव पहल है। याद रखिएगा प्रोजेक्ट अभियान बहुत चर्चा में था जब ये लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट हनुमान अगले 1 सालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है वन्यजीवी दीदी पहल है, इनिशिएटिव है 2026। तो वन्यजीवी दीदी पहल 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये झारखंड के सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया, हेमंत सोरेन के द्वारा। 23 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। मिशन शक्ति अभियान 2026 का संबंध किस राज्य में है या किस राज्य से है? तो मिशन शक्ति अभियान या इनिशिएटिव 2026 किस राज्य से संबंध है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश। तो दोनों याद रखना है। वन्यजीवी दीदी पहल है, ये पर्यावरण का संरक्षण का काम करेंगे, जीव जंतुओं को बचाने का काम करेंगे। ये जो है किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये जो शुरुआत किया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, यानी कि ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा शुरुआत किया गया है जीव जंतुओं को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, महिलाओं के पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। वन्यजीवी दीदी पहल ये अपने आप में अनोखा भारत का पहला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में आपसे सिंपल पूछा गया, एक है मिशन शक्ति अभियान, इसका संबंध जो है पूछा गया कि किस राज्य से है? तो आपका यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर मिशन शक्ति हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप याद रखिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग 365 अभियान 2026 किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? 25 का करेक्ट आंसर आपका बी है, आयुष मंत्रालय। वहीं है ऑपरेशन शस्त्र अभियान 2026 किस केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के द्वारा जो है शुरुआत किया गया? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर बी होगा, दिल्ली। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है एक ही टाइम में कि योग 365 अभियान इनिशिएटिव 2026 जो है एक केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका इनिशिएटिव है, ये अभियान आयोजित किया जा रहा है। सिंपल पूछा गया और ये आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हम अभी आंसर बताएं, आयुष मंत्रालय। वहीं आपसे पूछा गया मिशन शस्त्र अभियान 2026, ये जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? 26 का आपका दिल्ली हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए आगे प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीविका मिशन 2026 निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 27 का जो है ए हो जाएगा। आजीविका मिशन 2026 पंजाब के द्वारा शुरुआत किया गया। देखिए गो ईस्ट नीति 2026, गो ईस्ट पॉलिसी 2026 किस राज्य के द्वारा जो है अपनाया गया है? तो यहाँ पे आपका 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आपका जो है बी होगा, उड़ीसा के द्वारा। यानी कि आप देखेंगे इस योजना, इस पहल का तो नाम है गो ईस्ट नीति 2026। तो 2026 यानी कि गो ईस्ट पॉलिसी 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा अपनाई गई है? तो 28 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा गया कि डीजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान 2026 किस राज्य में जो है शुरू किया गया? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है कि मी भूमि हक्कू कार्यक्रम 2026 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। तो सारे अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छा है योजना का नाम। इतने ही प्रश्न है, इधर हमारा PDF और आंसर दिया गया है जो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं और इसको समझने और देखने की कोशिश किए।
तो ये आपसे जो है से पूछा जाता है। जैसे में मी मी भूमि हक्कू कार्यक्रम 2026 कहाँ का है, ऐसा पूछ लिया जाएगा तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। डीजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि मापन अभियान कहाँ का है, तो 29 आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। तो चलिए आपसे जो है से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में 23 या 24 का जरूर कमेंट कीजिए। आप देखते हैं कि वीडियो कितनी अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे थे और देख रहे थे। वन्य जीवी दीदी पहल 2026 जो है किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। आप 24 भी आप कमेंट कीजिए कि मिशन शक्ति अभियान 2026 का संबंध किस राज्य से है। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए। हालांकि इसमें प्रश्न बहुत अच्छे थे और 30 प्रश्न हैं। अपने आप में आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप देख के रखिए, एक एक करके प्रश्नों को कंप्लीट किए। तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। आप अगला टॉपिक बता सकते हैं कमेंट में।